नेक्स्ट आफ्टर प्रिपरेशन अपना टॉपिक है फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलो एल्केन्स। फिजिकल प्रॉपर्टी में कुछ प्रॉपर्टी अपने पास सबसे पहली जिसमें फिजिकल स्टेट, ठीक है। अगर फिजिकल स्टेट की बात करें तो जो कम कार्बन वाले जैसे C1 से C4 जनरली बोलूं, या ये कंपाउंड जो एनसीईआरटी में मेंशन्ड है कि मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड, इथाइल क्लोराइड और कुछ CFCs, CFC का फुल फॉर्म पता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ठीक है। वो भी मतलब एक या दो कार्बन के होते हैं, ओके। तो ये सारे के सारे हेलो एल्केन्स जनरली क्या होते हैं? गैसेस। जैसे जैसे कार्बन की चेन बढ़ती है 4 से ज्यादा, 4 to 12 जनरली क्या होते हैं? लिक्विड्स होते हैं, और 12 से आगे लिक्विड्स और हैवियर लिक्विड्स फिर सॉलिड्स होना शुरू हो जाते हैं। तो जितने हैवी मेंबर्स होंगे, हायर मेंबर होंगे, वो क्या मिलेंगे? सॉलिड्स या लिक्विड्स। जनरल फैक्ट है ये, ठीक है। नेक्स्ट फैक्ट क्या है अपने पास? तुमको ये पता है मॉलिक्यूल्स जो है हेलो एल्केन के पोलर होते हैं। Rx में X ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन क्या रखेगा? अपनी तरफ, ठीक है। तो डेल्टा माइनस पार्शियल नेगेटिव आएगा और इस पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव। तो ये जिस पेरेंट चेन से बने होंगे, जैसे अगर पेरेंट चेन तुम्हारे पास है CH3 CH2 CH3 और इसका हेलो एल्केन क्या हो सकता है? CH3 CH2 CH2 Cl। इन दोनों में से ज्यादा मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट वगैरह कौन रखेगा? मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट सबसे पहले किस पे डिपेंड करते हैं? फर्स्ट पॉइंट, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है? हाँ, इंटरमोलिकुलर फोर्स, कि दोनों के बीच में कैसा फोर्स है। यहां पे तो नॉन पोलर है पूरा, कोई प्लस माइनस, तो वंडरवॉल्स फोर्सेज ही होंगे जो सबसे वीकेस्ट में आते हैं। और यहां पे पोलर है, प्लस है, और तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगा यहां पे। तो पेरेंट चेन से तो हमेशा क्या होगा? ज्यादा हाई बॉइलिंग पॉइंट वाला बंदा। पेरेंट चेन से तो हमेशा क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, ठीक है। अगर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस भी सेम हो, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ऐसा आ जाए कि पेरेंट चेन के साथ Cl है, पेरेंट चेन के साथ Cl है, ये इसको छोड़ो एक बार, इसको मैं इसके बाद लूंगा। पेरेंट चेन के साथ Cl है, ठीक है ना। अगर तुम्हारे पास इंटरमोलिकुलर फोर्सेस सेम हो, हाँ वेरी गुड, इफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर सेम हो तो क्या करेंगे? जिसका मास ज्यादा, तो बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर, ठीक है। तो जिसका वेट ज्यादा, अभी बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा? जिसका वेट कार्बन ज्यादा हो या हेलोजन भारी भारी हो। अच्छा, इससे एक और क्वेश्चन कर सकते हैं अपन, जैसे ये देखो, ओहो, जैसे एक और क्वेश्चन क्या कर सकते हो आप लोग? ये देखो, अगर तुम्हारे पास ऐसा हो, एक चेन हो Cl जुड़ा है, एक चेन हो Br जुड़ा है, एक चेन हो I जुड़ा है, क्या बताओगे किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो इस सेम चेन में? किसका ज्यादा होगा? जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है। वेट किसका ज्यादा होगा? आयोडीन बड़ा है, क्या ये समझ में आया? मॉलिक्यूलर वेट, हाँ सबके माइनस आएगा, वो पोलैरिटी वाला पॉइंट आएगा, पर भारी ये पॉइंट पड़ता है मॉलिक्यूलर वेट वाला। वो इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता अपने हेलोजेंस के आपस में। हाँ बिल्कुल, क्लोरीन तो अलग ही केस है बेटा, उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाती है, ओके। थर्ड, अगर मॉलिक्यूलर वेट भी सेम हो, फोर्स भी सेम हो, फोर्स सेम मतलब हेलो एल्केन ही लिया है, ठीक है, और चेन भी सेम 5-5 कार्बन की है, ओके, ये भी 5 कार्बन की है, क्या समझ में आ रही बात? तो डिपेंड करता है बॉइलिंग पॉइंट किसके ऊपर? सरफेस एरिया पे। किस पे डिपेंड करेगा? जिसका एरिया ज्यादा होगा, या इसको बोल दो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग, सही है। एरिया सबसे ज्यादा ये होगा, इसको ये फैला हुआ है, एंड पे Cl है, और इसमें क्या है? बीच में Cl है। इन दोनों में से कौन जीतेगा? और इन दोनों में से फिर ये हाईएस्ट, कम और कम, क्योंकि इसमें तो देखो कार्बन भी ब्रांच में आ गया है। फॉर्मूला तीनों का सेम है, C5H11Cl। तुमको याद हो तो पेंटेन वाले वो आइसोमर सी सारे, क्लियर है? तो बॉइलिंग पॉइंट के कंसेप्ट क्लियर है। सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट फोर्सेस, अभी यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला फोर्स है ही नहीं, एल्कोहल में आएंगे तो एल्कोहल इनसे ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। सेम कार्बन की चेन वाला अगर क्लोरीन लो, सेम कार्बन में OH लो, बताओ किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? OH का। क्यों? क्योंकि उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ज्यादा अच्छा इंटरमोलिकुलर फोर्स है, ठीक है। तो इसके लिए अपन का पेरेंट चेन से ज्यादा होगा, ये तो बोल दिया था अपन ने। दूसरा, अगर तुम्हारे पास ये फोर्स सेम है तो वेट के ऊपर डिपेंड करेगा, बड़ी कार्बन की चेन या हैवी हेलोजन, वो प्रीफर करेंगे। तीसरा, अगर दोनों सेम हो, वेट भी सेम है, फोर्स भी सेम है, कि हेलो एल्केन ही है दोनों, तो अपन किस पे डिपेंड करेंगे? ब्रांचिंग, इनवर्सली प्रोपोर्शनल या सरफेस एरिया। क्या यहां तक क्लियर है?
तो बॉइलिंग पॉइंट के क्वेश्चंस तो हो सकते हैं आराम से। ये 2 क्वेश्चन तो पक्के करने हैं इन टेक्स्ट वाले, ठीक है। नेक्स्ट इज एक कंसेप्ट आता है तुम्हारे यहां पे मेल्टिंग पॉइंट का, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से आता है। मेल्टिंग पॉइंट का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आता है ये। देखो क्या है, यहां लिया ओ डाइक्लोरोबेंजीन, यहां क्या लिया है मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, और यहां क्या लिया है पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। तीनों में वेट क्या होगा, तीनों में सेम कार्बन एटम, सेम क्लोरीन, सेम हाइड्रोजन, ठीक है। फिर भी अब इसमें डेटा देखना, बॉइलिंग पॉइंट इसका 453 है, इसका बॉइलिंग पॉइंट लगभग वही है, और इसका बॉइलिंग पॉइंट लगभग वही है, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट लगभग क्या है सेम। इसका मेल्टिंग पॉइंट 256, 249 लगभग सिमिलर। वाह, ये कुछ ज्यादा अजीब नहीं हो गया। मेल्टिंग पॉइंट पैरा वाले का क्या है बहुत ज्यादा। इसका कारण क्या है, मेल्टिंग पॉइंट होता है सॉलिड से लिक्विड बनना। कैसा बनना, तो अगर मान लो इसके सॉलिड है, वैसे ये जो सीएल अपन बना लेते ना इतनी साइज का नहीं होता अगर कार्बन से कंपेयर करें तो। कार्बन के मुकाबले अगर सीएल की बात करूं तो बहुत बड़ा होता है। क्या बात समझ में आ रही है, कार्बन के मुकाबले सीएल की बात करूं तो क्या होता है बड़ा। अब सॉलिड में है, मान लो सॉलिड में ऐसे ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे, तो ऐसा मॉलिक्यूल इसके पास, ऐसा मॉलिक्यूल इसके पास, ऐसा मॉलिक्यूल, मेटा वाले बात कर रहा हूं सारे, तो मेटा 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 आपस में बहुत सारे अरेंज है। अगर सॉलिड में एक लेटिस बन रखी इनकी, सारे मॉलिक्यूल से क्या बन जाती है, पूरा स्ट्रक्चर बनता है 3D, जिसको क्या बोलते हैं लेटिस। तो उस लेटिस के मॉलिक्यूल को देखोगे तो क्या अजीब से रिपल्शन के कारण टेढ़े मेढ़े अरेंज नहीं होंगे, साइज, हाँ जगह थोड़ी अजीब से अरेंज नहीं होगी। इसमें तो और अजीब होगा, एक इधर ऐसा होगा, एक टेढ़ा होगा, फिर और टेढ़ा होगा, फिर आगे 3D में। समझ में आ रही है बात। तो लेटिस इतनी अच्छी, यहां देखो ड्यू टू सिमेट्री, सिमेट्री के कारण अरेंजमेंट क्या होगा, ए इसके पास ऐसा, इसके पास ऐसा, तो लेटिस कैसी बनेगी स्ट्रॉन्ग। और इसको मेल्ट करने में टेम्परेचर क्या लगेगा, एनसीईआरटी वाली लाइन एग्जैक्ट लिखना, एक बार रीड करना, मैं बोल भी देता हूं एक बार, है ना। लाइन क्या दे रखी है, द पैरा आइसोमर्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट ड्यू टू सिमेट्री ऑफ पैरा आइसोमर दैट फिट्स इन क्रिस्टल लेटिस बेटर एज कंपेयर टू ऑर्थो एंड पैरा। ये सिमेट्री के कारण क्रिस्टल लेटिस में बेटर फिटिंग होगी इसकी, फिट्स क्या होगा बेटर। लेटिस मतलब मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट। क्या इतना समझ में आ गया। लास्ट 2 पॉइंट सुन लो छोटे छोटे। डेंसिटी, डेंसिटी, हाँ बोल, क्या बोल डाउट। बॉइलिंग में इतना डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि लिक्विड में तो सब इधर उधर फैलते हैं, लिक्विड से गैस बनाना है ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सॉलिड से लिक्विड बनाने में दिक्कत रहेगी, क्योंकि अरेंजमेंट कहाँ दिखता है सॉलिड में, ठीक है। तो मेल्टिंग में आया इसलिए। क्लियर। डेंसिटी को वैसे ही चलाना है जैसे आपने बॉइलिंग पॉइंट को चलाया है। मास ज्यादा, कार्बन ज्यादा है या वेट ज्यादा है, आयोडीन वालों की डेंसिटी ज्यादा होगी, ब्रोमीन वालों से कम, अगर सेम कार्बन एटम से, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन आसान है, सबसे इजीएस्ट में। लास्ट पॉइंट इज सॉल्युबिलिटी। क्या पानी में सॉल्युबल होंगे कि नहीं। जनरली पानी में बहुत कम सॉल्युबल होंगे। क्यों, पानी में सॉल्युबल होने के लिए पानी के हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करने पड़ते हैं, और Cl, Br और I के पास औकात, तुमको याद है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए FON, यही हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते हैं। तो पानी में बहुत कम सॉल्युबल है, क्योंकि पानी के अंदर कोई सॉल्युबल होने के लिए उसके हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करके उसके अंदर जाना पड़ता है, उतनी एनर्जी वापस देनी पड़ती है, पर ऐसा होता नहीं है। एनसीईआरटी जरूर रीड करना एक बार के लिए, ओके, सॉल्युबिलिटी का भी।